आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन करेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये क्वेश्चन हमने लिया, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन 900 रुपये की राशि 2 वर्ष में एक निश्चित दर से 961 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 900 रुपये कोई राशि है, वो 2 वर्ष में एक निश्चित ब्याज की दर से 961 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब वो दर बताइए कि जो राशि 900 रुपये है वो 961 रुपये हो जा रही है 2 वर्ष में, तो ब्याज की दर क्या लगाई गई है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर, यानी R% का मान हमें ज्ञात करना। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम शानदार तरीके से लगाएंगे, 30 से 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, और क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। ठीक है, मूलधन और क्या है, मिश्र धन है ना, और हमें समय दे रखा है। तो क्या कहते हैं, उसको हम लिख लेते हैं। P बराबर कितना दे रखा है, 900 रुपये, और A बराबर मिश्र धन हमारा कितना दे रखा है, 961 रुपये, और समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। ठीक है, और ज्ञात क्या करना हमें, R% का मान हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो हमने समझने के लिए बेसिक चीज़ें लिख दिया। ठीक है, अब शानदार तरीका हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन को लगाते। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, मूलधन ये हो गया, मिश्र धन ये समय हो गया, ये ब्याज हमें ज्ञात करना, प्रतिशत ब्याज हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो शानदार ट्रिक क्या होता है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, यदि 2 वर्ष दे रखा है तो शानदार ट्रिक होता है। ठीक है, 3 वर्ष देख रहा है उसके लिए भी यही ट्रिक लगेगी, सबके लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, R% या प्रतिशत दर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, A/P होल पर 1/2, 2 वर्ष 1/T, आप लीजिए 1/T कर लीजिए। ठीक है, 1/T और -1। ठीक है, और आपका हो जाएगा गुणे 100। ठीक है, बस ये ट्रिक होती है। ठीक है, इसको आप अप्लाई कर देंगे तो आप इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से पा जाएंगे। ठीक है, 1/T है ये समय। ठीक है, इसको आप याद रखें। ठीक है, इस ट्रिक को। ठीक है, तो इसमें फार्मूले में पुट करते हैं हम वैल्यू को। A का मान कितना दे रखा है हमारा, जो बाद में वैल्यू दे रखी है उसको लेना है, यानी मिश्र धन लेना। ठीक है, मूलधन को नहीं, मिश्र धन को ऊपर लिखना है। 961 बटे मूलधन कितना हमारा 900 रुपये, और अपान 1/T का मान कितना दे रखा है 2, -1, और गुणे में कितना है 100। ठीक है, बस इसको आप सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने बटे इतने का अपान 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 1/2 का मान ही तो वर्गमूल होता है। कोई वैल्यू अगर कड़ी में है तो इसका मान मतलब क्या होता है, 1/2 ही होता है, 1/2 होता है, या 1/2 है, इसको हम अंडर रूट यानी वर्गमूल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 961 का वर्गमूल कितना होता है, 31 होता है। ठीक है, और 900 का कितना होता है 30, और -1। ठीक है, और गुणे में 100। ठीक, बस इसको सोल्व कर दीजिए आप। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 30 एक करना 30 हो जाएगा 31 - 30/30 और गुणे 100। ठीक है, तो इसको घटाइए, 31 में से 30 दा कितना बचेगा आपका 1/30। ठीक है, 1/30 बचेगा, अगुड़े में 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको सोल्व किया, क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला, इसका वर्गमूल कितना हो, 31 का वर्गमूल होता, ये होता है 30 का वर्गमूल। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको जोड़ा घटाया। ठीक, घटाया, यहाँ इसका इधर गुणा का 30 से करना हम 30 -31। ठीक है, इसको सोल्व किया, इतना आ गया, इसको हम काट देंगे, 0 से 0 कट गया, यानी कितना बचा यहाँ 10/3, या 1 सही 3 सही 1/3, यानी 3 से इसमें भागेंगे, 3 तरीक के 9, 3 एक करना 3 1 बच गया, यानी 3 सही 1/3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। R% का मान कितना आ गया 10/3, या 3 सही 1/3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे लगाते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये ट्रिक आपको याद रखना, R बराबर मिश्र धन बटे मूलधन ऊपर 1/T -1 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिश्र धन का मान कितना था 961 रख दिया, और मूलधन का मान कितना था 900 था, बटे 1/वर्ष कितना दे रखा था 2 वर्ष समय, तो हमने
2 लिख दिया टी के जगह पे, ठीक है, ये टी है। टी के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 वर्ष लिख दिया। -1 गुणे 100, इसको सोल्व किया, इसका वर्गमूल निकाला 31 आया, इसका वर्गमूल निकाला 30 आया। इसका कैलकुलेशन कर दिया, इधर जाके 30 एक नम 30 और बटे 30 गुणे 100। तो 31 में से 30 गया, हमारा बचा कितना 1, नीचे 30 था, 1 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, बचा कितना 10/3। यही आंसर मान लीजिए, या इसको थोड़ा और सॉल्व करिए, 30 3 से इसमें भाग दीजिए 10 में, तो 3 बार जाएगा, 3 3 के 9, बचा कितना 1, तो यानी 3 सही 1/3% हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन हम क्या करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। ये शानदार ट्रिक थी, इसको आप याद रखें, ठीक है। चाहे 3 वर्ष हो, आपको मैक्सिमम 3 वर्ष देगा, ऐसा संख्या देगा जिसका वर्गमूल या घनमूल निकाला जा सके, वही संख्या आपको देगा। तो या तो 3 वर्ष देगा क्वेश्चन में, या तो 2 वर्ष ज़्यादातर। तो आपको या तो घनमूल निकालना पड़ेगा या तो वर्गमूल। तो आप आसानी से लगाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इनका भाग दे के सीधे इतना न लिखेंगे, आप सीधे सीधे कैसे लगा देंगे, केवल डायरेक्ट वर्गमूल लेंगे। आप जानते हैं कि मिश्र धन ऊपर, मिश्र धन का तुरंत वर्गमूल लेंगे, आप 31 हो जाएगा, और मूलधन का वर्गमूल लेंगे 30 हो जाएगा। फिर -1 जानते हैं घटाना है, गुणे 100 करना है, आपको दिमाग में रहेगा। फिर आप करेंगे 30 का नाम 30 यानी 1/30 और गुणे 100। आप इसको काट देंगे, आसानी से आंसर पा जाएंगे 30 सेकंड में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बेसिक चलते हैं, या तो आप दिमाग में रखिए कि हमें मिश्र धन और मूलधन का वर्गमूल निकालना है, और उसमें से 1 घटाना है और गुणे 100 करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टिप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।